물렸느냐? 강림대군이 금일 군이 변하고 돌아가시지요. 그래야 그대로 될 거란 착각 마시오. 끝장이다. 나를 따를 것인가? 당신가? मूवी की शुरुआत में किंग ली जो को दिखाया जाता है, जो कि किंगडम के राजा है, जिनके निकटवर्ती बगावत करने की साजिश रचते हैं। बगावत को कामयाब करने के लिए हथियार और गोला बारूद भी चाहिए होते हैं, और उसके लिए ही जोसन के सोल्जर्स यूरोपीय जहाज पर हमला कर देते हैं और उसे लूट लेते हैं, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और बंदूकें होती है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यूरोपियंस ने साथ एक ज़ॉम्बी भी कैद करके रखा था। वही भगदड़ में वह छूट जाता है और उनमें से एक सोल्जर को काट देता है। ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्शन फैलता है, यह शायद उन्हें पता नहीं होता। बाकी सोल्जर उस एक ज़ॉम्बी को मार देते हैं और जख्मी सोल्जर के साथ अपने गांव वापस आ जाते हैं। वह सोल्जर अब अजीब सी हरकतें करने लगा था। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, वही खून पीने की और मांस खाने की इच्छा भी हो रही थी। लेकिन उसकी फैमिली को इस बात का पता नहीं था। इस इन्फेक्शन से वह अनजान होती है। रात होते ही वह सोल्जर ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपनी पत्नी को ही काट देता है और उसका खून पी जाता है, और यही से पूरा गांव इन्फेक्टेड होने की शुरुआत हो जाती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग ली का मिनिस्टर किंग को बगावत के बारे में जानकारी देता है। दरअसल इस बगावत के पीछे भी मिनिस्टर का ये हाथ होता है, मगर मिनिस्टर किंग का खास होता है, इसलिए उसे मिनिस्टर पर भरोसा था। वह किंग को भड़का देता है, जिससे किंग काफी गुस्सा हो जाते हैं और उन सोल्जर्स के जनरल को सामने आने का हुक्म देते हैं और उसे किंग के खिलाफ जाने की सजा दे देते हैं। मगर जनरल कहता है कि मैंने अपने किंगडम के लिए सब किया, उसका सही में कसूर कुछ भी नहीं था। मगर किंग उसकी बातों को नहीं मानता और किंग उसकी फैमिली को बंधक बना लेता है। किंग को यह भी लगता है कि इस सब के पीछे बड़े बेटे यानी ली यंग का ही हाथ है। तभी बड़ा बेटा सब बेगुनाहों को बचाने के लिए खुद को ही किंग के सामने खत्म कर देता है, बलिदान दे देता है, ताकि किंग उन सबको बाइज्जत छोड़ दे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ली यंग ने मरने से पहले ही अपने छोटे भाई को, जिनका नाम ली चंग होता है, किंगडम में आने के बारे में और आने वाले खतरे के बारे में एक खत लिखा था, जिसके तहत ली चंग अपने एक साथी के साथ किंगडम के लिए निकलते हैं। लेकिन उनका स्वागत करने वहाँ कोई नहीं था, इसलिए ली चंग हैरान हो जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि सारी सिटी सुनसान है, सब तरफ पड़चड़ हो चुकी है। दरअसल ली चंग को ज़ॉम्बी अटैक के बारे में पता नहीं होता। ज़ॉम्बियों का बाहर आने का समय रात का होता है। सूरज की रोशनी से ज़ॉम्बीज जल जाते हैं। सब तरफ जले ज़ॉम्बी वहाँ पड़े थे। अपने भाई का खत पढ़ने के बाद वह यहाँ आया था। जैसे ही मिनिस्टर को पता चलता है कि किंग का छोटा बेटा यानी ली चंग आ रहा है, वह घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि किंग के बाद वही उसकी जगह ले सकता है। वह किंग को भड़का देता है कि ली चंग किंगडम हथियाना चाहता है, इसलिए वह आया है, और वह ली चंग को रोकने के लिए उस सैनिकों के साथ आ जाता है। ली चंग चालाक था और लड़ाई में भी तरबेज था। वह समझ जाता है किसी साजिश के तहत यहाँ वो आया है। वह दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है रात का समय होने की वजह से, और आवाज सुन सब ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। कुछ सैनिकों को काट देते हैं और कुछ सैनिक ली चंग की ओर आने लगते हैं। तभी दो लोग ज़ॉम्बीज पर हमला कर उसे बचा लेते हैं, जिनमें से एक वही होता है जिसने ली चंग को उसके भाई का खत पहुंचाया था, जिसका नाम होता है योडीन। और एक लेडी भी होती है जिसका नाम होता है ड्यूक ही। वह तीर से उन ज़ॉम्बियों को मार रहे थे। सब ज़ॉम्बियों को वह बुरी तरह से मार देते हैं और ली चंग को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। ली चंग देखता है कि वहाँ मिनिस्टर ने कुछ लोगों को बंदी बना रखा था, जिनको उस लेडी और व्यक्ति ने बचाया था। जिसने ज़ॉम्बियों को मारा था वह ली चंग को प्रिंस कह उन्हें लोगों से मिलाता है। वह सब लोग ली चंग को प्रिंस बुलाते हैं और ज़ॉम्बियों से बचाने की गुहार लगाते हैं, क्योंकि राजा के बाद और बड़े भाई के मरने के बाद वही
साम्राज्य का प्रिंस होने वाला था। मगर ली चंग कहता है कि मेरे भाई के खत की वजह से यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैं यहाँ से जल्द ही चला जाऊंगा। योडीन और वह लेडी लोगों को ज़ोंबियों से बचाते हैं। उन्हें ज़ोंबियों को खत्म कर मार कर लोगों को बचाना था। तभी वह ज़ोंबियों को कैसे मारा जाए इस बारे में सोच रहे होते हैं। तभी दूसरी ओर एक शख्स मिनिस्टर के पास आकर ली चंग को मारने का दावा कर उसे इनाम की रकम मांगता है। मिनिस्टर को पता था कि ली चंग जिंदा है। वह उस शख्स को अंधेरी कोठरी में डाल देता है। तभी वह एक लेडी को भी हॉल में भेजता है और उस हॉल का दरवाजा लगा लेता है। अचानक उस लेडी को कोई अंदर खींच लेता है। उसके दूसरे ही दिन किंग ने एक शाही दावत रखी होती है जहां वह लेडी भी आती है जिसे मिनिस्टर ने उस हॉल में रखा था। वह खाना खाते खाते अचानक ज़ोंबी में बदल जाती है। किंग पर हमला कर उसका गला काट लेती है और उसे मार देती है। उसे मिनिस्टर ने ही ज़ोंबी से कटवाया था ताकि वह शाही दावत में जाकर किंग पर हमला कर सके और किंग को काट वह बाकी लोगों पर हमला करती है। तभी मिनिस्टर उसे मार देता है। दूसरी ओर ली चंग और ड्यूक ही की अब दोस्ती हो जाती है। वह ड्यूक से हंसी मजाक करता है जो कि ड्यूक को पसंद नहीं था। ली चंग का कहना था कि यहाँ ज़ोंबियों के बीच रहने से अच्छा तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ड्यूक ही कहती है कहीं जाने से अच्छा मैं यहाँ के लोगों को मदद करना पसंद करूंगी और प्रिंस होने के नाते तुम्हें भी यही करना चाहिए। तभी वह ली चंग से किंग से मिलकर उसे ज़ोंबियों को मारने और लोगों को छोड़ने के बारे में बात करती है। ली चंग किंग से मिलने निकलता है। तभी उसे एक शख्स जिसका नाम ड्यू हुंग सू होता है वह सिटी में जाने से रोकता है और ली चंग को बताता है किसी भी नए व्यक्ति को सिटी में नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि ज़ोंबियों का हमला काफी तेज हुआ है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ली चंग उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है और ड्यूक और ह्योडिन से वह रुकने को कहता है और वह उस व्यक्ति के साथ जाकर किंग के सामने पेश हो जाता है जहां मिनिस्टर पहले से मौजूद होता है। ली चंग किंग से कहता है उन्हें लोगों को बचाना होगा और अपने सैनिकों को भेज ज़ोंबियों को भी मारना होगा। मगर तभी मिनिस्टर राजा से कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे सैनिक मारे जाएंगे और हम भी धोखे में आ सकते हैं। तब किंग ली चंग से सवाल जवाब करता है और उससे कहता है कि तुम अपने भाई के मौत की बात जानकर किंग बनने यहाँ आए हो। इस पर ली चंग बताता है कि मैं यहाँ किंग बनने नहीं बल्कि अपने भाभी को बचाने आया हूँ जिसको बड़े भाई के मरने के बाद बंधक बनाया गया था और वह अपने भाभी से मिलने जाता है। तभी वहाँ पर मिनिस्टर आ जाता है जिसने की भाभी को बंदी बना कर रखा था। वह उन्हें अपने साथ आने के बारे में पूछता है क्योंकि बड़े भाई ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था जो कि खत में लिखा था। तभी वहाँ मिनिस्टर आता है और कहता है कि वह यहाँ से निकल जाए। तभी एक सिपाही किंग की तबीयत बिगड़ने की बात ली चंग को बताता है। मिनिस्टर उसे किंग से मिलने नहीं देता। उसे डर था कि ली चंग किंग के मरने के बाद उसकी जगह न ले ले और उसकी किंग बनने की ख्वाहिश खत्म ना हो जाए। तभी मिनिस्टर ज़ोंबी बने किंग को खत्म कर उसकी जगह ले लेता है। दूसरी ओर सिटी पर ज़ोंबी हमला हो जाता है जिनकी तादाद काफी ज्यादा होती है। ली चंग और उसके साथी ज़ोंबियों को बुरी तरह से मारने लगते हैं। सारी सिटी में ज़ोंबियों का तूफान आ जाता है और ली चंग और उसके साथी उनसे लड़ रहे होते हैं। उधर दूसरी ओर नए किंग बने मिनिस्टर के राजवाड़े में भी ज़ोंबी हमला हो जाता है। सब सैनिक और मिनिस्टर उन्हें मारने में लग जाते हैं। तभी एक ज़ोंबी मिनिस्टर के हाथ पर काट देता है। तभी मिनिस्टर जिन सैनिकों को ज़ोंबियों ने काटा था उन्हें खत्म कर खुद का भी हाथ काट लेता है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। दूसरी तरफ ली चंग और उसके साथी अभी भी ज़ोंबियों से लड़ रहे होते हैं। तभी ली चंग और उसके साथी ज़ोंबियों को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत एक बड़े हॉल में पेट्रोल छिड़क कर उस हॉल में सभी ज़ोंबियों को इकट्ठा करना था और वहां आग लगाकर सब ज़ोंबियों को जलाना था। दूसरी ओर देखते हैं मिनिस्टर का इन्फेक्शन बढ़कर और ज़ोंबी का रूप ले रहा होता है। तभी वहाँ ली चंग के प्लान पर पानी फेरने लगता है और ली चंग के साथियों को मारने लगता है। दूसरी ओर ज़ोंबी भी अभी आक्रामक हो रहे होते हैं। तभी ली चंग का एक साथी ह्युंडी को भी ज़ोंबी काट देता है। वह ली चंग को बताता है कि कुछ समय बाद वह ज़ोंबी बनने वाला है। उससे पहले प्लान के तहत वह उस हॉल में जाकर सब ज़ोंबियों को आवाज कर आकर्षित करेगा और वह दूर से आग लगे तीर चलाकर उस हॉल में आग लगा देगा जिससे सब ज़ोंबी उसमें जल जाएंगे। लेकिन ली चंग इसे मना कर देता है मगर ह्युंडी उसे बताता है कुछ
समय बाद वह ज़ोंबी बनेगा और उससे पहले ही मुझे यह अच्छा काम करने दे। तब ली चंग मान जाता है और ह्योंग डी उस हॉल में जाकर बड़ा सा ढोल बजाकर उन ज़ोंबियों को आकर्षित करता है। सभी ज़ोंबी आवाज सुन उस हॉल में जाने लगते हैं। उनका प्लान कामयाब हो रहा था। तभी वहाँ मिनिस्टर आ जाता है जो कि अब ज़ोंबी बन चुका था। वह ह्यू ने लगाई आग रोक देता है और उसे मार देता है। बहुत देर होने के बाद भी ली चंग और उसके साथी को ह्योंग का रिप्लाई नहीं आता। ली समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। तभी वह उस हॉल में जाकर देखने के बारे में सबको बताता है। भाभी और उसके साथी उसे ऐसा करना खतरनाक हो सकता है ऐसा कहते हैं, पर वह उन्हें समझाकर घोड़े पर बैठ ज़ोंबियों को मारते हॉल में चला जाता है और वहाँ देखता है कि ह्योंग डी मरकर पड़ा हुआ था। वह देख ली अब एक हाथ से ढोल बजाता है तो दूसरे हाथ में तलवार ले ज़ोंबी को मारता है और रस्सी के सहारे वहाँ आग लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मिनिस्टर आग बुझा देता है और ली चंग पर हमला कर देता है। ली भी उसे अपनी तलवार से मारने लगता है। दोनों में जंग छिड़ जाती है, लेकिन ली चंग का कोई भी रिप्लाई न आने से सब घबरा जाते हैं। तभी ड्यूक ही लेडी ली को बचाने जाती है। वह छत पर चढ़कर एक तीर आग लगाकर जोर से मारती है, लेकिन वह तीर सही जगह नहीं जाता। तभी वह और जोर लगाकर तीर छोड़ती है। वह सही निशाने पर लग जाता है, लेकिन समझ जाता है और तीर हाथ में लिए पेट्रोल की ओर फेंक देता है, जिससे हॉल में आग लग जाती है। अभी भी ली और मिनिस्टर लड़ रहे होते हैं। तभी आग देख ली चंग छत पर आ जाता है। वह देख मिनिस्टर भी छत पर चढ़ जाता है और फिर से उनमें जंग छिड़ जाती है। मिस्टर ली चंग पर हावी हो जाता है। वह ली चंग को मारने ही वाला होता है। तभी हॉल जलने की वजह से छत भी हिल जाती है और ली मिनिस्टर के हाथों से खुद को छुड़ाकर उस पर जोर से वार कर उसे खत्म कर देता है। अब मिनिस्टर मरकर नीचे हॉल में गिर जाता है। दूसरी ओर अब सैनिक बंदूकों से और ली के साथी मशालों से बचे ज़ोंबियों को मार देते हैं। यह देख ली चंग, उसके साथी और सब लोग खुश हो जाते हैं। ली चंग भी अपना वापस जाने का फैसला बदल देता है और वही अपने किंगडम में प्रिंस की जगह ले लेता है और यही मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बाय।